afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Please introduce yourself to the board. सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी सर। आपका मीडियम हिंदी है क्या? हाँ जी सर, हिंदी मीडियम में। हाँ, तो हिंदी में बोलिए फिर आप। जी। अपने सर मैं आप को विवेक। इंट्रोड्यूस कीजिए बोर्ड को। जी। सर मैं विवेक। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पूरी की हुई है। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से एमए में और हिस्ट्री में ही की हुई है। और मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी का निवासी हूँ। और पिछले 2 वर्षों से मैं लगातार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। कहीं पर आप एम्प्लॉयड हैं? नहीं सर, मैं अभी फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो आपके डैफ में लिखा हुआ है कि आप जॉगिंग पसंद करते हैं। जी सर। तो ये किस तरह की जॉगिंग करते हैं? लंबी जॉगिंग करते हैं, छोटी करते हैं, रेगुलर करते हैं, क्या करते हैं? जी सर, मैं रेगुलर रूप से सर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता रहा हूँ। मतलब स्कूल टाइम से ही मैं जाता रहा हूँ। तो उसी समय थोड़ी सी हल्की एक स्लो जॉगिंग जो होती है 1 से 2 किलोमीटर तक की, वो मेरी रेगुलर रूटीन में है, वो मैं करता हूँ। ओके। प्रोफेशनली अभी तक आपने नहीं किया है? हाँ सर, प्रोफेशनली ऐसे जॉगिंग नहीं की, बाकी मैं रेगुलरली जैसे जाते हैं वैसे ही गया हूँ। तो आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। जी। तो आपसे यह सवाल पूछी जा सकती है कि इन भारत का पहला ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड राजा कौन था? ये राजा या किंगडम? जी। सर, अगर हम राजा या किंगडम की बात करें तो जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य में हर्यक वंश जो उनके राजा बिंबिसार जो थे, उन्हें पहला राजा माना जाता है। ऐसा मान सकते हैं हम, जो मगध साम्राज्य की शुरुआत हुई। बिम्बिसार कौन से किंगडम के थे? सर हर्यक वंश, जितनी मेरी जानकारी में है। हर्यक। जी। अच्छा, जिनका बेटा अजात शत्रु था। जी। उनका टाइमलाइन क्या होगा? सर प्रोबेबली 550 बीसी माना जा सकता है। कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन के समकक्ष थे। सर उनसे थोड़े से पहले, क्योंकि अजात शत्रु का टाइम पीरियड गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड से लगभग क्लोजली माना जाता है। कि उन्होंने कहा था कि वो भी, बुद्ध भी 80 साल के हैं, मैं भी 80 साल का हूँ, तो उससे अजात शत्रु का कार्यकाल को हम बुद्ध के कार्यकाल के ज्यादा समकक्ष मान सकते हैं। और महावीर जैन गौतम बुद्ध के पहले हुए थे, बाद में हुए थे, या उसी समय हुए थे? सर इसके पक्ष में सर दो मत है। एक मत जो सर्वमान्य मत है, वह उन्हें महात्मा बुद्ध के पहले मानता है। और कुछ विद्वान उन्हें महात्मा बुद्ध के बाद भी मानते हैं। तो जो सामान्य एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माने तो उन्हें पहले माना जाता है। दोनों के में कितना कितने वर्षों का फर्क था? सॉरी सर, एग्जैक्ट मतलब अराउंड मैं कह सकता हूँ 50 से 60 70 वर्षों का हो सकता है सर। मैं मतलब एग्जैक्ट फिगर के बारे में सर मैं पढ़ कोई लूंगा। बात नहीं। जी। उस राजा का नाम लीजिए भारत के, जिसकी लार्जेस्ट एम्पायर थी, सबसे बड़ी। अ, जी। सर ऐसे में हम मौर्य साम्राज्य के वंशज अशोक को मान सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एक साम्राज्य रही, जो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक एक अच्छा खासा भूभाग को अपने अंदर लिए हुए थे। पूरब में क्या वर्तमान नॉर्थ ईस्ट में उनका साम्राज्य था? सर बंगाल का जो हिस्सा था, वहां तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। दक्षिण में? सर दक्षिण में जो चेर चोल और पांड्य, इन क्षेत्रों को हटा दे, जिन्हें वह अपने मतलब जो अपने पड़ोसी राज्य कहते थे, तो उस सीमा तक, कावेरी जिसे हम बेसिन कहते हैं, वहां तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर में? सर उत्तर में कश्मीर से लेकर, अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें, तो जो हमारा वर्तमान अफगानिस्तान और कांधार का जो क्षेत्र है, वह उनके साम्राज्य की सीमा माना जाता है। किस भारतीय राजा का आधिपत्य सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड करता था? जी सर, ये कुषाण वंश के जो प्रमुख सम्राट रहे कनिष्क, उनका जो साम्राज्य है वह बैक्टीरिया और मध्य एशिया तक भी फैला हुआ था। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, आपने इसकी जी। परीक्षा भी दी है। जी। ये कितने हैं? इनके नाम गिनाइए और उनके क्या रोल हैं।
ब्रीफ में जी बताइए। जी सर। सर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को प्रमुखतः 5 और साथ में 2 और जो अन्य फोर्सेस होती है जिसमें असम राइफल और इंडियन कोस्ट गार्ड है। जो प्रमुख 5 हैं उनमें CISF जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, जो कि हमारे PSUs की रक्षा करता है। उसके अलावा मेट्रो और हवाई जहाज और जो जितने सारी चीज होती है। CRPF है जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में या फिर हमारे चुनाव ड्यूटीज में है। और जो एक कोबरा विंग है जो कि स्पेसिफिक आतंकवाद और ये नक्सलवाद इनसे रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें कार्य करती है। इसके अलावा सर SSB होती है जो सीमा सुरक्षा बल है, जो हमारे नेपाल और भूटान जो खुले बॉर्डर है उनकी सुरक्षा करती है। BSF हुई वह बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों की सुरक्षा करती है सीमा की। और ITBP हुई है सर हमारे जो चीन से और तिब्बत से जो जुड़े बॉर्डर है उनकी सुरक्षा करती है। एक सर साथ में NSG भी माना जाता है जो इन्हीं से संबंधित है, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में माना। NSG क्या करती है? सर ये इनको सर 1984 के बाद एक जो स्पेसिफिक आतंकवादी दस्तों से निपटने के लिए एक ऐसी फोर्स बनाई गई है जिसे नेशनल सिक्योरिटी कमांडो। कमांडो फोर्स है, कमांडो फोर्स। जी जैसे कोबरा आपने कहा ना, उसी तरह जी से जी NSG भी एक कमांडो फोर्स है। जी जी सर। 7 हो गए कि अभी तक 6 हुए हैं? सर 7 सर असम राइफल मैंने पहले बोल दिया असम राइफल को भी आपने बोल दिया। था। जी चलिए ठीक है। और आपने IPS का नंबर 2 चॉइस दे रखा है। एक सवाल और पूछूंगा, हाँ जी पुलिस सर। रिफॉर्म्स के बारे में क्या जानते हैं आप? पुलिस रिफॉर्म के बारे में सर। या जी सर पुलिस रिफॉर्म भारत में बहुत चर्चित एक विषय रहा हुआ है। क्योंकि प्रकाश सिंह बादल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इसके बारे में बात भी उठाई थी कि हमें पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है। प्रकाश सिंह बादल। सर प्रकाश सिंह 2006 सर केस है, अगर माफ कीजिएगा और उसमें बादल नहीं हो तो मैं श्योर नहीं हूँ। तो उसमें सर ये दो जो क्या क्या फिर से कहिए। सर प्रकाश सिंह केस 2006 सुप्रीम कोर्ट का है, वो स्पेसिफिक नाम में अगर कंफ्यूज हो सकता हूँ मैं, तो उसमें पुलिस रिफॉर्म की बात की गई थी। प्रकाश सिंह और प्रकाश सिंह बादल में आपको फर्क नहीं पता चल रहा है? सर है सर, दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग केस है सर, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, माफ कीजिएगा। बताएं। जी सर इसमें यह बात उठाई गई थी कि एक तो ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक विशिष्ट आयोग बनना चाहिए। जो DGP हैं उनकी नियुक्ति जो प्राथमिकता 6 महीने या 7 महीने तक हटा दी जाती थी, उनके लिए 2 वर्ष का टेन्योर परमानेंट किया गया था। तीसरी यह एक बात रखी गई थी कि महिला पुलिस बल की जो बहुत संख्या में कमी है उसको बढ़ावा दिया जाए। और सर 2 कमेटी हैं रिबेरो और मलिमथ, इनके भी सुधारों की बात आई सबसे थी। सबसे जी बड़ी रिक्वायरमेंट क्या थी? सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या थी जिसके बारे में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई? बाकी सब तो रिलेटेड इश्यूज हैं। जी सबसे बड़ी इशू क्या थी? हम्म, सर मेरी जितना मैंने पढ़ा था सर, मुझे इसी का था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसमें एक स्पेसिफिक तो आयोग बनना ट्रांसफर एंड चाहिए। पोस्टिंग भी इशू होता है तो रिलेटेड इशू हो गया। सबसे बड़ी इशू सर पुलिस मॉडर्नाइजेशन को लेकर कि पुलिस का कार्यबल एक। नहीं है, पॉलिटिकल जी इंटरफेरेंस। हाँ जी जी सर। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसको कम करने के लिए टेन्योर ऑफ पोस्टिंग्स की सजेशन की गई। कम से कम 2 साल जी आप DG को नहीं हटा सकेंगे, कम से कम दो जी साल आप SP को नहीं हटा सकेंगे। जी वरना जो भी पॉलिटिशियन होता है, आपको आपका चेहरा नहीं पसंद आया, विकास यादव, विवेक यादव को हटाओ, दूसरे को ले आओ। हाँ जी सर। राइट। अब जी बताइए और रिलेटेड और क्या क्या सजेशंस थे? सर बाकी मैं सर इतना ही याद कर पा रहा हूँ, इसमें महिलाओं की थोड़ी संख्या की बात करी गई थी। और जी सर मैं इतना ही थोड़ी अभी। इसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। जी सर। जी ऑल राइट। गौरी शंकर जी। विवेक, तुम जी मध्य सर। प्रदेश से आते हो, जरा मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है और कौन कौन सी हैं? सर मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला खजुराहो के मंदिर जो बनाए गए हैं चंदेल वंश के द्वारा। दूसरा सांची का जो स्तूप है। और तीसरा भीम बेटिका। ये 3 हमारी मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके। नाउ ये आपका जो कस्बा है जी उसका, वो काफी और भी चीजों में उस नाम को आता है, चंदेर। क्या क्या चीजें इस नाम से जानी जाती है? सर हमारे यहाँ की फेमस चीजें।
हाँ, चंदेर जी काफी जाना जाता है मध्य प्रदेश के बाहर। जी। किस किस सर किस वजह से? जी सर इसका एक तो ऐतिहासिक महत्व है, ये महाभारत काल के शिशुपाल के राजा की नगरी रही है। और दूसरा सर ये इसके कलात्मक परिप्रेक्ष्य है, जिसमें साड़ी, जो चंदेरी साड़ियां हैं हाँ, चंदेरी उन्हें, साड़ियों की वजह से बहुत जाना जी जाता है। जी, जीआई वो टैग मिला हुआ है ना, तो ये हाँ, चर्चित है अपनी विशिष्टता के लिए। ओके। अच्छा, मध्य प्रदेश का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितना रोल रहा है, क्या रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? जी सर 1857 की क्रांति से ही मध्य प्रदेश बहुत संलग्न रहा है अपने स्वतंत्रता संग्राम से। यहाँ पर हमारे जो नीमच छावनी है वहां पर विद्रोह हुआ। यहाँ के जो महारानी लक्ष्मीबाई है, यह भी आके ग्वालियर में, जब झांसी से निकल गई थी तो ग्वालियर में ठहरी थी। इसके अलावा अवंती बाई जो यहाँ की लोकल लीडर हैं, उन्होंने ब्रिटिश से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जनजातीय लड़ाई भी यहाँ रही, जो कि हमारे शंकर शाह और रघुनाथ साहा है, इनके द्वारा लड़ी गई। अब अगर हम गांधी पीरियड में आते हैं, तो गांधी पीरियड में हमारे यहाँ जो डीपी मिश्रा, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी हैं, उसके उसके अलावा सर जो त्रिपुरी अधिवेशन है हमारे यहाँ का, बहुत चर्चित रहा है, जहाँ पर त्रिपुरी संकट भी जिसे कहा जाता है, यह भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। और उसके बाद सर जो और भी अगर हम छोटी छोटी घटनाएं देखें जनजातियों के क्षेत्र में, जैसे सिवनी सत्याग्रह हुआ, और जो नमक सत्याग्रह हुआ, और जो झंडा सत्याग्रह हुआ जबलपुर का, ये सब कुछ हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। जो पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो हुआ था, जी उसका भी तो विद्रोह मध्य प्रदेश में ही तो हुआ। हाँ सर, मैंने बताया नीमच हाँ, में हाँ, हमारे शुरू हुआ था। हाँ। अच्छा, ये आप डायरी राइटिंग लिखते हैं विद सेल्फ रिफ्लेक्शन। जी पिछले 2-3 दिन में क्या लिखा आपने, क्या रिफ्लेक्ट किया? जी सर, पिछले 2-3 दिन का समय मेरा मॉक में गया, तो मैंने जो एक दो मॉक दिए, उनसे मुझे जो फीडबैक मिला। हाँ, इसके अलावा अब मैं सर नोएडा में रह रहा हूँ अभी, तो मैं अभी इस जगह के बारे में पहली बार यहाँ आया था। वैसे मैं दिल्ली में रहता था, तो थोड़ा सा यहाँ का कल्चर, यहाँ की कुछ चीजें, मैं जॉगिंग करने जा रहा था सुबह, तो कुछ चीजें मैंने देखी, तो वो उससे संबंधित कुछ चीजें लिखी सर। ये दो चीजें जो अच्छा। प्रमुखता लिखी। अच्छा, अब आजकल ये जो क्लाइमेट इश्यू काफी हीटेड अप जी है, तो ये अर्थ समिट क्या था, क्या हुआ था, ये क्या, कब हुआ था, क्यों हुआ था? जी सर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन सर 1900, जहां तक मेरी जानकारी है, 1992 में हुआ था सर ये। और ये सर मुख्यतः इस चीज के लिए था कि हमारी जो मानवीय गतिविधियां हैं, उनके हम्म। माध्यम से जो जलवायु परिवर्तन है, जिसमें तापमान का बढ़ना, और जो ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, इसके अलावा ये जो, समिट जब हुआ था 92 में, 92 जी में, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हुआ था ये? कोई इसके पहले कोई रिपोर्ट आई थी, क्या आया था? सर ब्रुकलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, जैसे हाँ, 1987 के हाँ, आसपास आई बताइए थी, क्या जहां टाइटल, क्या है उस ब्रुकलैंड रिपोर्ट का? अ, सर सतत विकास से संबंधित थी, स्पेसिफिक में हाँ, टाइटल याद नहीं थोड़ा कर पा उसका टाइटल देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। जी टाइटल जी है। सर, बिल्कुल। और वहां से शुरुआत हुई है इसकी। जी ओके। अभी जो पेरिस टारगेट है, उससे क्या समझते हैं आप? सर ये 2030 तक जो हमारे पेरिस के लक्ष्य रखे गए थे 2015 में, यहाँ सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने का हमने एक टारगेट रखा है, जिसमें हमारे जो 2% से कम हमें हमारे तापमान को रखना है, जो कि प्री जो इंडस्ट्रियल एरा था उससे। इसके अलावा हर एक एक सेक्टर में एक एक लक्ष्य निर्धारित करे गए हैं। और एक इसके माध्यम से हम नेट जीरो का भी लक्ष्य है, जैसे भारत ने 2070 रखा है, ऐसे कुछ कुछ लक्ष्य के बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये ही सर। और तापमान का टेम्परेचर, कुछ तापमान का जो लक्ष्य कुछ रखा हुआ था जी कि ग्लोबल टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए? जी सर, उसमें ऐसा रखा गया था कि वैसे पूर्णता तैयारी यह है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाए, और अधिकतम इसकी सीमा को 2 माना गया है, कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जा सके। अच्छा, अच्छा। चलो, जी बहुत अच्छा। विवेक, आपका विवेक अच्छा है। अब जी आपको अजीत जी कुछ पूछेंगे। विवेक, कैसे हैं आप? सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। और कैसे चल रही है आपकी इंटरव्यू की तैयारी? सर अभी तो अच्छी चल रही है ना, प्रयास जारी है। गुड। आपका संबंध चंदेरी से है,
जी और आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। जी। तो चंदेरी का किस साम्राज्य से संबंध रहा है? सर, एंशियंट टाइम में अगर जाके देखूं तो ये महाभारत कालीन जनपद चेदी का हिस्सा था। वहां पर ये शिशुपाल की नगरी रहा। मध्यकाल में आके देखें तो यहाँ पर मालवा सुल्तान जो मालवा के थे, महमूद खलजी द्वितीय, उनका राज्य रहा। बाबर ने भी यहाँ पर आक्रमण किया, जो 1527 का युद्ध रहा मेदिनी राय से। और सर, जब ये मुगल काल जब समाप्त हुआ, उसके बाद यहाँ पर सिंधिया राजवंश है, उनकी सत्ता स्थापित हो गई, और तब से ये सिंधिया राजवंश का हिस्सा रहा, और फिर स्वतंत्रता के बाद आज भी हम जारी है। ये चंदेरी साड़ियां इतनी महंगी क्यों होती है विवेक? जी इनकी क्या खास विशेषता है? ये मतलब सिल्क की होती हैं या कॉटन की होती है या मिश्रित होती है? ऐसी जी। क्या खास विशेषता है? सर, इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि ये कॉटन सिल्क मिक्स है। और दूसरा सर, ये इतनी हल्की होती हैं कि हम इन्हें अपने हाथ में भी समेट सकते हैं। बहुत हल्की होती हैं, जो कि तुलनात्मक रूप से कांजीवरम और बनारसी साड़ियां, जो कि पहनने में भारी होती हैं, इन्हें हम सामान्य रूप से भी पहना जा सकता है। बहुत मतलब इतनी वजनदार नहीं होती है, ये इनकी एक विशेषता है। दूसरी एक विशेषता महंगी होने की सर, तो इसमें चारों तरफ सोने का एक बहुत पतली चादर का वर्क किया जाता है, तो ये उसे विशिष्ट बना देता है। तो इनका जो बॉर्डर होता है, उस वजह से इनकी महंगाई बढ़ जाती है। सर, एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सर, ये हाथों से बनाई जाती है, और हस्तनिर्मित जो चीज है, और यहाँ कुछ पर नेटवर्क कार्यों इशू हो रहा की। है क्या? सर, यहाँ से तो ठीक है, आपकी आ रही है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ सर, यहाँ पर जो हाथों से बनाई जाती है, जो हस्तशिल्प कारीगर होते हैं, ये इनकी अलग विशिष्टता इन्हें पहचान देती है। अच्छा, आप एनएसएस से भी संबंधित रहे हैं, जी सर। तो क्या एनएसएस का कोई संबंध महात्मा गांधी से रहा है क्या? प्रत्यक्ष सर या अप्रत्यक्ष रूप में? सर बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से उनका संबंध एनएसएस के रूप में रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक ऐसे विचारक हैं जो सेवा को बहुत महत्व देते थे। उनका जीवन हमेशा सेवा में गया है, उन्होंने हर वर्ग की सेवा की बात उठाई है। और जो हमारी एनएसएस है, वह भी एक निस्वार्थ भाव से सेवा देने की बात करती है। तो इनका ही सर जो हरिजन सेवक संघ है, गांधी जी द्वारा चालित, इसमें मैंने कार्य भी किया हुआ है, तो ये बिल्कुल गांधी जी के लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है। इसकी स्थापना का कोई संबंध गांधी जी से? सर, नॉट श्योर, पर उनकी सर कोई शताब्दी वर्ष थी, या फिर क्या था जब इसकी 1969 स्थापना में, हुई। 1969 में सर्विस हुआ था नहीं? हाँ सर, इनका अच्छा, शताब्दी वर्ष। जी बहुत संक्षेप में बताएं, जी बहुत संक्षेप में बताएं कौन सी मंत्रालय इससे संबंध है, और जी इसका जो सिंबल है, उस जी। सिंबल का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सर, सिंबल का ऐतिहासिक महत्व सर, मैं इसके बारे में जानकारी रखूंगा। बाकी इनका सर जो मंत्रालय है, वह युवा और जो खेल मंत्रालय है, उससे जुड़ा हुआ है। सिंबल है क्या इसका? सर, सेवा से जुड़ा सिंबल है वहां पर, इतना सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं देखूंगा सर इसके बारे में। कोई बात नहीं। आपने जी ब्लड डोनेशन से भी कार्य किया हुआ है, जी। तो विवेक ऐसा तो नहीं अगर हम ब्लड डोनेट करें तो हमारा खून कम हो जाए, कुछ वीकनेस आ जाए, ऐसा कुछ है जी क्या? सर, ये एक समाज में भ्रांति बनी हुई है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो ये कम हो जाएगा। सर, जब भी अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमारे जो शरीर की जो सुषुप्त अवस्था में जो नाड़ियां होती हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ऊर्जावान हो जाती हैं, वह दोबारा पुनः उनमें रक्त का संचार होने लगता है। तो ये भ्रांति आज हमें मिटाने की आवश्यकता है, और ये बिल्कुल हो भी रही है, लोग अब जागरूक हो भी रहे हैं सर, वो ब्लड डोनेशन करने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। आपका ब्लड ग्रुप है क्या? सर, बी पॉजिटिव है सर मेरा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो आपके ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है, और आरएच फैक्टर है क्या या नहीं है? सर जी, सर, मेरे अंदर जो एंटीबॉडी है सर, वह ए होगी। एंटीजन है सर, बी होगा। और सर, मेरा आर एच जैसे पॉजिटिव है, तो मेरे यहाँ आर एच फैक्टर नहीं होगा।
और माफ कीजिएगा सर, यहाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, आरएच के मामले में मुझे 100% श्योर नहीं हूँ मैं कि मैं, मतलब मैं इसके बारे में सर कंफर्म नहीं कर सकता। विवेक, अगर अगर RH पॉजिटिव है मीन्स, बी पॉजिटिव मीन्स RH प्रेजेंट है। हाँ वही, RH मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। प्रेजेंट है तो जी पॉजिटिव है, एब्सेंट है तो नेगेटिव है। जी ठीक है जी सिन्हा सर, प्लीज कंटिन्यू। जी। सो विवेक, जी आपकी सर। फॉर्मल इंटरव्यू अब खत्म हो गई। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या विचार है, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, क्या आ, असेसमेंट है आपकी? जी सर, कुछ चीजें जो मेरे डेफ में है मैं उन पे थोड़ा और काम कर सकता हूँ। और जहाँ कंफ्यूजन के केसेस बनते हैं, जैसे आपने वो प्रकाश सिंह बादल वाला का मुझे याद होना चाहिए, मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर थोड़ा सा रिवीजन कर सकता हूँ, अभी बहुत टाइम है, तो ये मुझे लगता है। आपकी इंटरव्यू कब है? सर 4 फरवरी। और आपके पास 1 महीने का समय है, बहुत पूरा जी। समय है। इस दौरान तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जी प्रोवाइडेड कि आप थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो। जी बिल्कुल। ठीक है। सो विवेक, लेट मी स्टार्ट विथ योर फिजिकल अपियरेंस। आपके जी फिजिकल अपियरेंस से मैं शुरू करता हूँ। आप जी। बियर्ड शौकिया रखते हैं और इंटरव्यू में भी रखेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल हटा दूंगा सर इसको, मैं क्लीन शेव चाहूंगा। नहीं, अगर आप चाहो तो आप रख सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जी अगर आपने रखना है तो उसको ट्रिम करके किसी प्रोफेशनल से। बिल्कुल। बेसिक आइडिया है कि इंटरव्यू एक बड़ी इंपॉर्टेंट ओकेजन है जिसमें आपको प्रेजेंटेबल होना है, डिसेंटली जी ड्रेस्ड एंड प्रेजेंटेबल। जी डिसेंटली ड्रेस्ड का मतलब है कि आप टाई भी लगाएंगे, जैकेट भी, कोट भी पहनेंगे, मैचिंग बिल्कुल ट्राउजर्स भी होने चाहिए। बिल्कुल। आइडिया ये होता है कि आप कोई महंगे कपड़े ना पहने, जो भी पहने साफ सुथरे हो, तरीके से आयरन किए हुए हो, प्रेस किए हुए हो, बिल्कुल ताकि आप इंटरव्यू बोर्ड में प्रेजेंटेबल लगे। कि अगर ये कैंडिडेट आता है तो उसको देख के अच्छा लगेगा कि ना, हियर इज ए स्मार्टली ड्रेस्ड मैन। जी राइट। विवेक, आपके प्लस में फैक्टर्स में आता है कि आप आर्टिकुलेट हैं, आप बड़ी अच्छे से बात कर सकते हैं। आप हिंदी जी में इंटरव्यू देंगे, आप हिंदी में अच्छे से बात कर सकते हैं, दैट गोज टू योर क्रेडिट। और रही सवाल आपके नॉलेज गैप्स की, नॉलेज गैप्स देखिए हर व्यक्ति को होती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो कहे कि मुझे सब कुछ मालूम। जी लॉजिकल है, ह्यूमन, नो ह्यूमन बीइंग विल नो एवरीथिंग। जी इसलिए अगर आपको कुछ चीजें नहीं मालूम है तो ठीक है, नेचुरल है। तो आपको अभी क्या करनी चाहिए, आपको ये करनी चाहिए कि आपके कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं उन पर ध्यान दीजिए, और उसमें से क्या सवाल बन सकते हैं उसको लिस्ट आउट कीजिए, और देखिए जी उसका जवाब आपको आता है कि नहीं। ठीक जी है। सर। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जनरली सवाल आपके 5 क्षेत्रों से पूछे जाएंगे। जिस जगह से आप आते हैं, चंदेरी फॉर एग्जांपल, जी चंदेरी में चंदेरी साड़ियों के बारे में बात हो सकती है जिसके बारे में आपने बताया। और जी इसके अलावा और कुछ भी है, मध्य प्रदेश के बारे में गौरी शंकर जी ने पूछा आपसे, वर्ल्ड जी हेरिटेज साइट्स कितने हैं। इस तरह जी की चीजें आपसे, जिस आपके प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में पूछी जा सकती है। दूसरा ये पूछा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है, इतिहास है। जी हिस्ट्री में आप जरूर देख लीजिएगा, चूंकि ये आपका सब्जेक्ट है, मोरओवर आपने एमए, तो एमए का मतलब हुआ कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, मतलब मास्टर ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कहने की जरूरत पड़े कि आई एम सॉरी मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल। सो ये आप जरूर अपने, ये आपका अपना होम ग्राउंड है, इस पर आप हाँ अपने जरूर देख लीजिएगा। तीसरा हुआ आप ऑप्शनल क्या रखते हैं, ऑप्शनल क्या रखा है आपने? हिस्ट्री है सर। हिस्ट्री है। चलिए, 2 और 3 आपका एक ही हो गया। चौथा है आपका डैफ। डैफ में जी क्या लिखा है? जॉगिंग, तो मैंने एक मैंने यहाँ नोट कर रखा है, और भी आपने कुछ कुछ चीजें लिखी थी। डायरी राइटिंग लिखी थी सर। डायरी अरे, राइटिंग, ठीक है। सवाल पूछा था गौरीशंकर जी ने जी कि पिछले 3 दिनों में आपने क्या लिखा था। तो तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न हो सकता है आपके डैव से। जी
सबसे इम्पोर्टेंट है वो आखिरी, ये है, फील्ड है, क्षेत्र है, और वो है करंट अफेयर्स। जी। करंट अफेयर्स में इसकी कोई सीमा नहीं है, इट्स लिमिटलेस, हम्म। कैन बी मेनी थिंग्स। ये बताएं कि आप अखबार कौन सा पढ़ते हैं? सर मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूँ और बाकी एनालिसिस सुनता हूँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, ये करता हूँ मैं। वो कहाँ से सुनते हैं? जी नहीं, कहाँ से सुनते हैं वो? सर, यूट्यूब से। आप YouTube करो या मत करो, इसके बारे में मुझे नहीं कहने का। अखबार क्यों नहीं पढ़ लेते हो? इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, दोनों में कम से कम एक अखबार तो पढ़ लो। बिल्कुल जी सर। मैं लेट मी आस्क यू अ ब्लंट क्वेश्चन, अंग्रेजी जी। पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या? अ, सर दिक्कत तो नहीं है, पर समय लग जाता है सर काफी ज्यादा। तो एक अखबार पढ़ो कम से कम, जी ठीक है। एक अखबार पढ़ो। उसमें न्यूज आइटम्स नहीं मिस हो गए। न्यूज आइटम बड़ा आसान होता है, उसका हाँ। एडिटोरियल होता है, एडिटोरियल थोड़ा सा कठिन होता है। तो हम्म। एडिटोरियल में आप शुरू के अब 8-10 लाइन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा क्या कहा जा रहा है। हाँ। Anyway, एक एक अखबार आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और दैनिक भास्कर के, दैनिक जागरण के अलावा दैनिक जागरण अब जरूर पढ़ो, और इसको जी। पढ़ो कम से कम इंटरव्यू के दिन तक। हाँ। और इंटरव्यू के दिन में जाओगे तो उस दिन भी अखबार को देख के जाना है। उसमें हाँ जी। होगा क्या, कोई इंटरव्यू बोर्ड मेंबर आपसे पूछ सकता है, विवेक आज का अखबार देखा है क्या? हम्म। विवेक क्या कहेगा कि नहीं देखा है, वेरी सॉरी सर, हम्म। दैट यू शुड नेवर से। अगर आपने कहा कि हाँ हमने देखा है, तो तुरंत पूछ देंगे कि अच्छा ठीक है, क्या देखा बताओ। यू हम्म। शुड बी एबल टू, कुछ चीजें तो आप इस स्थिति में आप रहो कि आप कह सको ये हेडलाइन मैंने देखे हैं। हाँ डिटेल जी। नहीं भी देखा है तो कम से कम इतना तो कह दो, डिटेल पढ़ने का मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन ये हेडलाइंस मैंने देखे। जी। इतना आपको कहने की स्थिति होनी चाहिए। तो ये अखबार हुआ। अच्छा, इसके बाद ये 5 फील्ड जो मैंने बताए हैं, इसमें हम्म। से क्या क्या सवाल आ सकते हैं आप सोचो। इससे सोच जी। सोच के आप सवाल ये करो, और उसके फिर आप उत्तर लिखो, छोटे जी। छोटे, 2-3 लाइन वाले। जी। आईएएस के इंटरव्यू में लंबे जवाब कभी नहीं देना चाहिए, छोटे छोटे जवाब देने चाहिए, और जवाब वही होने चाहिए जो पूछा गया है। अगर आपसे श्री रामचंद्र के बारे में पूछा गया है तो श्री रामचंद्र की जी के बारे में बताओ। आप जी। सीता जी के बारे में मत बोलो, अधिक से अधिक बोलो कि उनकी पत्नी थी। जो सर पूछा मेरे गया है, जवाब थोड़े बड़े थे क्या आज? कहीं कहीं तो मुझे लगे थोड़े बड़े थे। जी बिल्कुल। ठीक। ठीक है। मैं इस संदर्भ में आपको कह रहा था कि जब ये आप सवाल सोचेंगे, उसके उत्तर लिखेंगे 5 फील्डों से, तो उसके जवाब आप लंबे न लिखें, छोटे छोटे। डेफिनेटली। उनको बिल्कुल। अगर जो सप्लीमेंट्री पूछना हुआ तो आपसे खुद पूछ देंगे कि अच्छा हम्म। ये है तो इसके बारे में फिर बताओ, बता देना फिर हम्म। उसके बारे में। राइट। जी। ये जवाब लिखने के बाद यू गो ओवर इट, अपने अपने बार बार इसको आप 4-5 बार 6 बार पढ़ोगे ना, याद रह जाएंगे, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी। सवाल इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाएगा, आप इसका जवाब बिल्कुल आराम से आप दे पाओगे। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में मैंने पूछा था, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में थोड़े आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और जी। फिर आप रोज रोज का अखबार देखोगे तो फिर आपको जो हॉट टॉपिक्स हैं अभी करंट अफेयर्स में, इन सब चीजों पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी जवाब देने। जी। ठीक है। अदरवाइज हमारे हिसाब से विवेक आप अच्छे कैंडिडेट हो। अब जी। आप कभी इंटरव्यू पहले दिए हैं? हाँ सर, मैंने यूपीपीसीएस में दिया है और असिस्टेंट कमांडेंट का यूपीएससी में दिया है। सिविल सर्विसेज की भी दी है? नहीं सर, सिविल सर्विसेज पहला है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये मैं ये कह रहा था कि आप अच्छे कैंडिडेट हो, एंड आप में ये पोटेंशियल है कि आप काफी अच्छा आप इंटरव्यू में करके आप स्कोर कर सकते। जी। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। जी और सर। शंकर जी? विवेक, जैसा सिन्हा साहब ने बताया, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। जी। आपका उत्तर देने का तरीका भी अच्छा है, आपकी भाषा भी अच्छी है, आपकी शब्दावली भी अच्छी है। तो आप इसको मेंटेन करें, और जैसे उत्तर दें संक्षिप्त में दें,
अगर बोर्ड ज्यादा जानना चाहेगा तो वो पूछेगा आपसे आगे, है हाँ सप्लीमेंटेरी क्वेश्चंस पूछेगा। तो जी जैसे आप एक पेज की समरी बनाते हैं ना, एक एक बुक की एक पेज में समरी, उस तरह से समरी बना के आप कर दे कंसंट्रेटेड फॉर्म जी में, बिल्कुल है तो वो उसका जी इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा और वो समय भी कम लेगा, और बोर्ड को जरूरत होगी तो आपसे आगे पूछ लेगा। मध्य प्रदेश का रोल भारत के इतिहास में जरूर देख लीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में पर्टिकुलरली, क्योंकि जी वो आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं और मध्य प्रदेश से आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये, जी है? और ठीक चंदेरी का आपने बताया वो सही है। जी आपकी हॉबीज का जो है एनएसएस का आप लोगों नहीं बता पाए, वो आपको देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर वो बिल्कुल क्योंकि आप उसमें रहे हुए हैं तो लोगों आपको पता जी होना चाहिए। और जी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज पे भी आजकल काफी चर्चा चल रही है जी जो जी टेम्परेचर राइज हो रहा है जगह जगह पे इसकी वजह से। और देश की ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश का इतिहास ठीक नहीं लिखा हुआ पुस्तकों में, उसको ठीक करने के हाँ लिए क्या किया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको थोड़ा सा सोच लेना कि उसका उत्तर क्या हो सकता है। जी सर बिल्कुल हाँ तो इन चीजों पे आप थोड़ा ध्यान रखें, आप बहुत अच्छा करेंगे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी ठीक है विवेक, हम आपको वीडियो भेज देंगे आज शाम तक या कल सुबह तक। तो आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्लस रहा क्या नेगेटिव रहा, है ना। जी ऐसे आपको क्या लगा, आपको क्या प्लस रहा क्या नेगेटिव रहा इस इंटरव्यू में? सर मुझे थोड़ा सा चीजों पे काम करना है, जैसे जो जानकारी कम है उनको इकट्ठा करना है और अपने उत्तर को कंसाइज करना है। ये मुझे दो चीज प्रमुख बातें लगी, तो उनके बारे में मैं बिल्कुल पहले पहले के बारे में तो मैं ज्ञान मतलब मैं अपने डेप्थ से इकट्ठा कर सकता हूँ। और दूसरा ये रहेगा कि उत्तर छोटे करने के लिए थोड़ा और डिस्कशन होगा आप लोगों के साथ, तो और धीरे धीरे करके उत्तर भी टू द पॉइंट आने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। करंट अफेयर्स की समय एक समरी बना लो इम्पोर्टेंट इश्यूज की, और जी उन पे शॉर्ट राइट अप कर लो आप, 40-50 इशू पे छोटा छोटा 3-3 4-4 लाइन का राइट अप रख लो आप। जी बिल्कुल जी ठीक है विवेक, ऑल द बेस्ट। जी सर थैंक यू सो मच। ठीक है विवेक। जी सर।